आज से करीब 500 साल पहले लेकिन हसन खान मेवाती इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं कि इनकी जड़ें ईरान में हैं। पहला नेता मिलता है चौधरी यासीन खान। 3 लाख मेव मारे जाते हैं और लगभग 4000 मस्जिदें नष्ट कर दी जाती हैं। महात्मा गांधी ने मेव को देश की रीढ़ की हड्डी बताया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र और एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि आप देश की रीढ़ की हड्डी हैं और भारत आपका है, आप भारत के हैं। 15 मार्च 1527 की बात है, यानी कि आज से करीब 500 साल पहले मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के बीच उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए खानवा की जंग चल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति उसके और एक होमरन के बीच अपने 12,000 लड़ाकों के साथ खड़ा था। वह व्यक्ति हसन खान मेवाती था। बाबर के कब्जे में हसन खान का बेटा था। बाबर ने हसन खान के बेटे को रिहा कर दिया और इस्लाम की दुहाई देते हुए अपने साथ मिल जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन हसन खान मेवाती इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वो इस लड़ाई में राणा सांगा का ही साथ देते हैं। आखिरकार इस लड़ाई में राणा सांगा की हार होती है और हसन खान मेवाती को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके बाद मेवात क्षेत्र का नियंत्रण खानजादों से मुगलों के पास चला जाता है। लेकिन फिर भी मुगल सम्राटों ने वैवाहिक गठबंधन स्थापित करके या उन्हें प्रशासन में शामिल करके खानजादों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपनी सत्ता वापस हासिल की तो उसने हसन खान मेवाती के भतीजे जमाल खान की बड़ी बेटी से शादी करके अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। अब बात करते हैं मेवात की मेव कम्युनिटी के बारे में। हरियाणा का 9 जिला, राजस्थान का अलवर, भरतपुर और कुछ यूपी का हिस्सा शामिल है, जहां मेव करीब 1000 साल से रह रहे हैं। वैसे तो मेव मुस्लिमों के ओरिजिन को लेकर कई थ्योरी हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जड़ें ईरान में हैं, वहीं दूसरे इन्हें मीणा जनजाति से जोड़ते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक मेव हिंदू राजपूत थे। 1871 की जनगणना में हिंदू थे और जब 1901 में जनगणना होती है तो मुस्लिमों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ब्रिटिश एरा में मीणा से मेव बनने की थ्योरी सबसे पहले एथनोग्राफर P.W. पोवलेट 1878 में अलवर के गजेटियर में लिखते हैं कि मेव और मीणा के शब्दों के बीच की समानता से पता चलता है कि मीणा से ही निकला हुआ एक छोटा रूप है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों कम्युनिटी के कुछ गोत्र भी सिमिलर हैं, जैसे कि सिंगल, नाई, दूलोत, बाघोड़िया, बालोत etc। 28 सितंबर 1837 को मेव ने दिल्ली की घेराबंदी कर बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद लाहौर के मुफ्ती निजामुद्दीन ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक फतवा जारी करते हैं और स्थानीय लोगों से रावतुल्ला राम की सेना का समर्थन करने के लिए बोलते हैं। आखिरकार इस फतवे ने मेव विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि बाद में मुफ्ती निजामुद्दीन को अलवर के तिजार में फांसी दे दी गई। इसके बाद साल 1930 के दशक की शुरुआत में अलवर और भरतपुर की रियासतों के शासकों ने किसानों पर भारी कर लगाया, जिसका सीधा असर मेव कम्युनिटी के ऊपर पड़ा। इसके बाद मेव कम्युनिटी अपना आक्रोश दिखाती है और तब तक कर नहीं देने का फैसला करती है जब तक कि ये कम नहीं किए जाते। धीरे धीरे यह आक्रोश एक आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसको बाद में अलवर आंदोलन के रूप में जाना गया। इस आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान करते हैं। आखिरकार इस संघर्ष में जीत मेव कम्युनिटी की होती है और यहीं से इस कम्युनिटी को अपना पहला नेता मिलता है, चौधरी यासीन खान। 1937 में मेव के दबाव में ब्रिटिश गवर्नमेंट राजा जयसिंह को हटाकर फ्रांस भेज देती है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जब जिन्ना अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करता है तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है। इसके बाद 1947 के दौरान अलवर, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इन दंगों में करीब 3 लाख मेव मारे जाते हैं और लगभग 4000 मस्जिदें नष्ट कर दी जाती हैं। इस दौरान लगभग 8 लाख मेव पाकिस्तान जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद चौधरी यासीन खान दिल्ली जाते हैं और महात्मा गांधी से मिलते हैं और घासेरा गांव आने का न्योता देते हैं। 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी घासेरा गांव आते हैं। महात्मा गांधी ने मेव को देश की रीढ़ की हड्डी बताया। इसके बाद 50% मेव पाकिस्तान नहीं जाते हैं। वैसे मेव को गोकशी और गो हत्या के लिए बदनाम किया जाता है। 2019 में कोर्ट 800 केस क्लोज करती है, जिनमें एक भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है। और 2022 में हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में 69 केस रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें 94% लोगों को बरी कर दिया जाता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमित वर्मा कहते हैं कि केवल इसलिए कि आरोपी मुस्लिम है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह गायों को हत्या के उद्देश्य से ही ले जा रहा है। खैर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।